एक ऐसी अभिनेत्री जिसे बॉलीवुड में सर्वश्रेष्ठ डांसर्स में से एक माना जाता था। ये अदाकारा बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली अभिनेत्रियों में से एक थी। वे एकमात्र ऐसी अभिनेत्री थी जो 90 के दशक में लगभग 1 करोड़ रुपए प्रति फिल्म लेती थी। क्या हिंदुस्तान के पास दिल नहीं है? वो धड़कन नहीं है जिसे मोहब्बत कहते हैं? मैंने सुना था। जिसका एक्टिंग अंदाज इतना अलग था कि बाकी कोई भी एक्ट्रेस उनके एक्टिंग को कॉपी नहीं कर पाता था। जिसने 4 फिल्म इंडस्ट्री में अपने खूबसूरती और बोल्ड अदाओं से सबको अपना दीवाना बनाया और आम लोगों ने उनको नाम दिया हवा हवाई। कहती है मुझको हवा हवाई। आखिर कैसे उन्होंने एक शादीशुदा डायरेक्टर बोनी कपूर के साथ शादी की और बाद में कैसे बोनी कपूर की पहली बीवी को अपने रास्ते से अलग किया। पता है तुम्हें, मेरे डैडी से तुम्हारा जिक्र कर दिया है और वो हमारी शादी के लिए राजी भी हो गई। आखिर कैसे ये अभिनेत्री अपने भाई को राखी बांधते बांधते शादी करने तक राजी हो गई। आंखों में इसके इशारे, बड़े नखरीले। एक जानी मानी एक्ट्रेस कैसे शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई और तो और ये शादी सोसाइटी के डर से की गई थी। कभी मैं और एक दिन अचानक खबर मिलती है कि वो बाथटब में डूबकर मर गई है। मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने बहुत बड़ी गलती की। आज इस वीडियो में हम एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में बात करने जा रहे हैं जो बहुत कम उम्र से सिनेमा इंडस्ट्री में काम करने लगी थी। हालांकि उसकी पहली फिल्म फ्लॉप हो गई थी, लेकिन बाद में बन गई भारत की नंबर 1 एक्ट्रेस। इस एक्ट्रेस ने ना सिर्फ हिंदी सिनेमा बल्कि तमिल, कन्नड़, तेलुगु और मलयालम जैसे भाषा सिनेमा में भी अपना जलवा दिखाया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्रीदेवी की। श्रीदेवी का फिल्मी करियर कैसे शुरू हुआ, क्या थी इनकी निजी जीवन का विवाद और कैसे इनकी शादी एक शादीशुदा 2 बच्चे के बाप के साथ हुई, जिसकी चर्चा पूरी देश में हुई थी। शुरुआत करते हैं इसके फिल्मी सफर से। श्रीदेवी का पूरा नाम श्री अम्मा यंगर याप्पान है। इनका जन्म 13 अगस्त 1963 को तमिलनाडु के एक गांव मीनमपट्टी में हुआ था। श्रीदेवी के पिता का नाम याप्पान यंगार है, जो एक वकील है। उनकी मां का नाम है राजेश्वरी यंगर, जो गृहिणी थी। श्रीदेवी के पिता ने 2 शादियां की थी और श्रीदेवी दूसरी पत्नी की बेटी है। श्रीदेवी की एक छोटी बहन भी है जिसका नाम है श्रीलता। इनके 2 भाई भी थे जो उनके पिता के पहले पत्नी से थे, जिसका नाम था सतीश और आनंद। चांदनी, ओ मेरी चांदनी। श्रीदेवी के पिता तमिल से ताल्लुक़ रखते थे और माँ तेलुगु, और यही वजह थी कि उन्हें दोनों राज्य की भाषा और संस्कृति की अच्छी समझ थी। श्रीदेवी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत महज 4 साल की उम्र में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट से की थी। उनकी पहली फिल्म बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट थुनविन थी। नन्ही श्रीदेवी को मलयालम मूवी पूम्बत्ता के लिए केरल स्टेट फिल्म अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। उन्होंने इस दौरान कई तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों में काम किया, जिसके लिए उन्हें कई अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। श्रीदेवी ने अपने वयस्क करियर की शुरुआत साल 1969 में हिंदी फिल्म 16वां सावन से की थी। हालांकि उन्हें बॉलीवुड में पहचान फिल्म 1983 में आई फिल्म हिम्मत वाला से मिली।
इस फिल्म में उनके ऑपोजिट जितेंद्र नजर आए थे। यह फिल्म 1983 का ब्लॉकबस्टर फिल्म था। उसके बाद उनकी फिल्म तोहफा आई, जिसने उस दौर में कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। गोरी तेरे अंग अंग में रूप रंग के सजे हुए। वर्ष 1983 में फिल्म सदमा में श्रीदेवी दक्षिण सिनेमा के अभिनेता कमल हसन संग नजर आई। इस फिल्म में उनके अभिनय को देख लोग दंग रह गए थे। सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना एक। श्रीदेवी को फिल्म सदमा के लिए पहली बार फिल्म फेयर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नामांकन मिला था। साल 1986 में आई फिल्म नगीना, जिसमें श्रीदेवी ने एक इच्छाधारी नागिन की भूमिका अदा की थी। यह फिल्म उस साल की दूसरी सुपर डुपर हिट फिल्म साबित हुई थी। आज कल याद कुछ और रहता नहीं। इसी साल उनकी 2 और फिल्में रिलीज हुई, जिसमें सुभाष घई की मल्टी स्टारर फिल्म कर्मा और फिरोज शाह की जाबाज शामिल थी। दोनों ही फिल्मों में श्रीदेवी की गजब के अभिनय को दर्शक भी देखते रह गए थे। साल 1987 में आई फिल्म मिस्टर इंडिया में श्रीदेवी एक जर्नलिस्ट के किरदार में नजर आई, जो कि एक उनका आइकॉनिक रोल माना जाता है। यह फिल्म साइंटिफिक थ्रिलर फिल्म थी। इस फिल्म में उनके अपोजिट अनिल कपूर नजर आए थे। फिल्म मिस्टर इंडिया का गाना हवा हवाई आज भी दर्शकों के जुबान पर रहता है। उस दौर में श्रीदेवी और अनिल कपूर का रेन डांस सॉन्ग काटे नहीं कटते आज भी बारिश के गानों में पहले नंबर पर है। हल्का हल्का नशा मेरा छलका छलका। 1979 में आई फिल्म चालबाज में श्रीदेवी दोहरी भूमिका में नजर आई थी, जो कि 80 के दशक की आइकॉनिक मूवीज में से एक थी। श्रीदेवी को फिल्म चालबाज के लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चालबाज के बाद श्रीदेवी यश राज फिल्म की फिल्म चांदनी में अभिनेता ऋषि कपूर के साथ नजर आई थी। इस फिल्म का गाना मेरे हाथों में 9 चूड़ियां है आज भी वेडिंग सॉन्ग्स लिस्ट में सबसे ऊपर है। मेरे सैया किया ये बुरा काम तूने थोड़े कागज। श्रीदेवी ने इस फिल्म के गाने चांदनी ओ मेरी चांदनी गाने में अपनी आवाज़ दी थी। इसके बाद साल 1991 में श्रीदेवी एक बार फिर यशराज की फिल्म लम्हे में दिखाई दी। फिल्म लम्हे के लिए श्रीदेवी को उनका दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। इसी साल श्रीदेवी उस दौर की सबसे बड़े बजट की फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा में अनिल कपूर संग नजर आई। हालांकि फिल्म जितने बड़े बजट की थी उतनी ही बुरी तरह से बॉक्स ऑफिस पर पिट गई थी। इसके बाद श्रीदेवी लाडला और फिल्म जुदाई में नजर आई। साल 1996 में निर्देशक बोनी कपूर से शादी करने के बाद श्रीदेवी ने फिल्मी दुनिया से अपनी दूरी बना ली थी। श्रीदेवी ने साल 2012 में गौरी शिंदे की फिल्म इंग्लिश विंग्लिश से पर्दे पर वापसी की। हिंदी सिनेमा से कई वर्षों तक दूर रहने के बाद भी फिल्म इंग्लिश विंग्लिश में श्रीदेवी ने बेहतरीन अभिनय से दर्शकों को चौंका दिया था। अब बात करते हैं श्रीदेवी की निजी जिंदगी के बारे में। श्रीदेवी की एक्टिंग और खूबसूरती सभी को खूब लुभाती थी। जिस एक्टर ने भी श्रीदेवी को देखा वो उसका दीवाना हो गया। साल 1984 में श्रीदेवी एक फिल्म की थी जिसका नाम था जग उठा इंसान। इस फिल्म में एक्टर मिठुन चक्रवर्ती लीड रोल में थे। बताया जाता है कि इस फिल्म में मिठुन और श्रीदेवी एक दूसरे को बहुत चाहते थे। श्रीदेवी ये बात जानती थी कि मिठुन चक्रवर्ती पहले से ही शादीशुदा है, लेकिन श्रीदेवी इन बातों को इग्नोर करके एक दूसरे के प्यार में शामिल हो गए थे। मेरा नाम लिख दे, मेरा नाम लिख दे।
इन दोनों के प्यार के चर्चे पूरे फिल्म इंडस्ट्री में जोरों शोरों से होने लगी। मिठुन और श्रीदेवी को लेकर खबर यहाँ तक आई थी कि दोनों शादी करने वाले हैं, लेकिन मिठुन पहले से ही शादीशुदा थे, मगर वो फिर भी श्रीदेवी के संग ब्याह रचाना चाहते थे। श्रीदेवी भी शादी के लिए मिठुन चक्रवर्ती पर दबाव डाल रही थी, लेकिन एक शर्त के साथ कि वो अपनी पहली बीवी को तलाक दे दे। बात यहीं पर नहीं रुकी। मिठुन ने श्रीदेवी की बात मानी और पत्नी पर तलाक का दबाव बनाना शुरू कर दिया, जिसके बाद उसकी पत्नी योगिता बाली इस कदर टूट गई कि उन्होंने आत्महत्या तक करने की कोशिश की। पत्नी योगिता के इस एक्शन के बाद मिठुन और श्रीदेवी के बीच दूरियां बढ़ना शुरू हो गया और इस तरह मिठुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी एक दूसरे से अलग हो गई। मिठुन चक्रवर्ती से अलग होने के बाद श्रीदेवी वापस फिल्मों में काम करने लगी। हालांकि अभी श्रीदेवी के जिंदगी में मुसीबतें कम नहीं हुई थी। 70 के दशक में फिल्म मेकर बोनी कपूर ने श्रीदेवी को एक तमिल फिल्म में देखा था। पहली नज़र में बोनी कपूर श्रीदेवी के दीवाने हो गए थे। उस वक्त बोनी कपूर ऋषि कपूर के साथ एक फिल्म बना रहे थे, जिस फिल्म में उन्हें एक हीरोइन की तलाश थी। एक दिन बोनी कपूर श्रीदेवी से मिलने उनकी फिल्म के सेट पर पहुंचे। तब श्रीदेवी ने बताया कि उनका काम उनकी मां देखती है। इसके बाद जब बोनी कपूर अपने होने वाले सास से मिले तो उन्होंने कहा कि श्रीदेवी फिल्म मिस्टर इंडिया में काम तो कर सकती है, लेकिन उसकी फीस 10 लाख रुपए होगी। बोनी ने जवाब दिया कि वे 11 लाख रुपए देंगे। श्रीदेवी की मां खुश हुई और इस तरह बोनी कपूर को अपने प्यार के करीब आने का मौका मिल गया। उन्होंने श्रीदेवी के लिए खास इंतज़ाम किए, लेकिन अभी भी बोनी की मंजिल दूर ही थी। इस कहानी में अहम मोड़ तब आया जब श्रीदेवी की मां बहुत बीमार हुई और उनका अमेरिका में इलाज चला। इस दौरान बोनी कपूर ने श्रीदेवी का मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक रूप से सहायता किया। उनकी मां का कर्ज भी बोनी ने चुकाया। श्रीदेवी उनके इस समर्पण से बेहद प्रभावित हुई और उन्होंने बोनी के प्रेम प्रस्ताव को हाँ कह दिया। श्रीदेवी ने साल 1996 में अपने फैंस और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को चौंकाते हुए अपने से 8 साल बड़े उम्र के बॉलीवुड प्रोड्यूसर बोनी कपूर के साथ शादी कर ली। कहा जाता है कि श्रीदेवी यह शादी टालना चाहती थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें यह शादी करनी ही पड़ी। एक दिन तुमने मेरी खुशी के लिए अपने खून के घूंट पीकर रांझे से मेरे रिश्ते की खामी भरी थी। ऐसा भी कहा जाता है कि श्रीदेवी अपनी शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो चुकी थी। मीडिया में उस समय चली खबरों के अनुसार जब श्रीदेवी की शादी फिल्म प्रोड्यूसर बोनी कपूर से हुई तो उस दौरान वह 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। श्रीदेवी ने 2 बच्चे को जन्म दिया। पहली बेटी जानवी कपूर जो शादी से पहले और दूसरी बेटी खुशी कपूर है। बोनी कपूर के पहली पत्नी ने भी 2 बच्चे को जन्म दिया था, अर्जुन कपूर और अंशुला कपूर। श्रीदेवी ने फिल्म जुदाई के बाद लगभग 15 सालों तक कोई फिल्म नहीं की। ये समय उन्होंने अपने परिवार को दिया। उसके बाद फिर फिल्म इंग्लिश विंग्लिश से कमबैक किया जो 2012 में रिलीज हुई थी। श्रीदेवी ने भारतीय सिनेमा में लगभग 300 सिनेमाओं में काम किया। भारतीय सिनेमा की पहली महिला सुपरस्टार कही जाने वाली श्रीदेवी ने 5 फिल्म फेयर पुरस्कार भी प्राप्त किए। 2013 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया। 2018 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार बेस्ट एक्ट्रेस फिल्म मॉम के लिए दिया गया। अब जानते हैं कि श्रीदेवी की मौत बाथटब में कैसे हुई। 2018 फरवरी को श्रीदेवी अपने भतीजे मोहित मारवा की शादी अटेंड करने दुबई चली गई, जहां पर श्रीदेवी ने अपने परिवार के साथ कुछ दिन समय बिताया। बोनी कपूर बताते हैं कि 24 फरवरी के शाम में हमारा प्लान रोमांटिक डिनर पर जाने का बना, जिसके लिए श्रीदेवी बाथरूम में नहाने के लिए चली गई। लेकिन जब 15 से 20 मिनट तक श्रीदेवी बाहर नहीं आई तो फिर बोनी कपूर आवाज़ देने लगे, लेकिन वो कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी।
तो फिर दरवाज़ा खोलकर अंदर गए बोनी कपूर। तो फिर उन्होंने देखा कि श्रीदेवी बाथ टब में डूबी हुई है। तो फिर बोनी कपूर ने श्रीदेवी को हॉस्पिटल ले गए तो वहाँ पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वो दुनिया को अलविदा कह दी थी। पुलिस ने जब जांच किया तो पता चला कि श्रीदेवी शराब पी हुई थी। शराब की नशे में पानी में डूबने से उनकी मौत हो गई। 27 फरवरी को यही रिपोर्ट लगाकर दुबई पुलिस ने केस बंद कर दिया और उसी रात श्रीदेवी के पार्थिव शरीर को मुंबई इंडिया लाया गया और 28 फरवरी को उसके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार मुंबई में किया गया, जहां पर उनकी अंतिम यात्रा में बहुत लोग शामिल हुए थे। इससे पहले इतना बड़ा अंतिम संस्कार शायद ही हुआ होगा और इस अंतिम संस्कार में सरकार ने भी सहायता की थी और उनके अस्थियों को रामेश्वरम तमिलनाडु में विसर्जन कर दिया गया। 24 फरवरी 2018 को श्रीदेवी हमारे बीच से हमेशा के लिए चली गई। उनकी याद में मैडम तुषार वैक्स म्यूजियम लंदन में उनकी हवाई वाली स्टैचू लगाई गई है। श्रीदेवी के फैंस कभी भी उनके फिल्में और एक्टिंग को भुला नहीं पाएंगे। श्रीदेवी हमेशा हमारे बीच जिंदा रहेगी। उनके शानदार सफ़र और एक्टिंग के लिए बॉलीवुड प्लेजर उन्हें नमन करता है।